पूरे बिहार में हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने का कार्य बदस्तूर जारी है। तो दूसरी ओर जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। यह नजारा पटना के पत्रकार नगर थाना के महज बगल का है, जहां थाने के पुलिसकर्मियों ने एक हाउसिंग बोर्ड के कॉमर्शियल जमीन पर ही अतिक्रमण कर रखा है और जमीन जो मालिक है अमित कुमार, वह परेशान है। 2 बार इस अतिक्रमण को खाली करने के दिशा निर्देश भी जारी होने के बावजूद थाना के जो पुलिसकर्मी है इस प्राइवेट जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने से परहेज कर रहे हैं। हमारे साथ अमित जी हैं, हम सीधे इनसे सवाल करते हैं। अमित जी, क्या परेशानी आ रही है? आपने इस जमीन को 10 करोड़ रुपए में खरीदा, अब आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, आप ही की जमीन पर अतिक्रमण। 2023 में हाउसिंग बोर्ड के द्वारा ये बिडिंग के प्रक्रिया में उच्चतम बोलीदाता घोषित होने के बाद यह जमीन मुझे आवंटित की गई है और 2023 से 2 साल पूर्व से ही हाउसिंग बोर्ड के द्वारा लगातार थाने के साथ पत्राचार करके उस भूखंड को खाली करने का अनुरोध किया जा रहा था। लगभग आज इतने सालों में हम लोगों के द्वारा लगभग कई करोड़ रुपया सिर्फ इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में बैंक को हम लोगों ने भुगतान कर दिया है, जिसकी कंपनसेशन के लिए भी हम लोग हाउसिंग बोर्ड के एमडी साहब से क्लेम किए हैं। हाउसिंग बोर्ड के एमडी साहब के द्वारा डीजीपी महोदय से स्वयं जाकर मिलकर उक्त मामले में गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए उक्त भूखंड को खाली करने का आग्रह किया था, जिसके उपरांत डीजीपी साहब ने स्पष्ट निर्देश दिया उक्त भूखंड को खाली करने के लिए, जिनके आदेश के आलोक में वरीय आरक्षी अधीक्षक पटना महोदय के द्वारा 2 बार 2023 में और 2025 में पत्रकार नगर थाना प्रभारी को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया कि उक्त भूखंड को खाली कर दिया जाए, इसको आवंटी को यथाशीघ्र दखल कब्जा देना है। परंतु थाना प्रभारी का कहना है कि मैं उक्त भूखंड को खाली नहीं करूंगा जब तक कि मुझे दूसरे जगह आप जमीन उपलब्ध करा दें, उसका बाउंड्री वाल करा दें एवं अन्य सुविधाएं जो हमारे अनुसार है उसका निर्माण आप अपने खर्च से वहां करवाएं और उसके बाद हमसे आके मिलेंगे, तब हम विचार करेंगे। कौन कह रहा है? थाना पत्रकार नगर थाना प्रभारी महोदय के द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा जाता है और एसएसपी साहब के ऑर्डर को और डीजीपी साहब के निर्देश का ऐसा पत्र मुझे रोज मिलते रहता है। ऐसे पत्र का कोई वैल्यू और कोई महत्व नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? आपने तो हाउसिंग बोर्ड के कॉमर्शियल जमीन को खरीदा बोली में, और उसके बाद आप जो बता रहे हैं कि 2 वर्षों से यही हाल है, थाने में जो जब्त गाड़ियां होती है उसे यहाँ डंप कर दिया जाता है आपके जमीन पर। अब आप आगे क्या करेंगे? अब बाध्य होकर मुझे माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाना होगा और मुझे जितना ब्याज के रूप में मैंने भुगतान किया है उसके लिए भी मैं पत्रकार नगर थाना प्रभारी को पार्टी बनाऊंगा और कंपनसेशन के लिए भी मैं बात दायर करूंगा और साथ में उक्त भूखंड को खाली करने। सबसे बड़ा तो विडंबना यह है कि अभी एक तरफ कानून का राज है और जितने अतिक्रमण है उसे खाली कराया जा रहा है, और स्वयं अगर पुलिस के द्वारा इस तरह से अतिक्रमण किया जाता है तो अब इसको पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा, यह एक बार सोचने योग्य बात है। देखिए, ये जनता सवाल उठा रही है, जमीन मालिक सवाल उठा रहे हैं कि जिस अतिक्रमण को हटाने का कार्य बदस्तूर जारी है, उस अतिक्रमण पर अगर पुलिसकर्मी ही काबिज हो जाए तो उसे कैसे हटाया जा सके। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पटना के पत्रकार नगर थाने की बाउंड्री है और ठीक बाउंड्री के सटे हुए जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि गाड़ियों का पहाड़ खड़ा है। ये वही गाड़ियां हैं जो अमूमन जब्त की जाती हैं, और जब्त की गई सभी गाड़ियां पटना के पत्रकार नगर थाने के बगल में जो हाउसिंग बोर्ड की जमीन है जिसे कॉमर्शियल तौर पर खरीदा गया है उस पर अतिक्रमण किया गया है। जमीन मालिक खासा परेशान नजर आ रहे हैं और अब साफ तौर से कह रहे हैं कि पत्रकार नगर थाने के थानेदार कहते हैं कि उन्हें ना ही एसएसपी के फरमान की कोई चिंता है और ना ही कोर्ट के आदेश का कोई डर। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।